प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर मैं भूपेंद्र रघुवंशी आपके समक्ष नवांक और डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। कक्षा 10 दूरवा के पार्ट 8 के अभ्यास प्रश्न क्या है, इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं उनको। पहले क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो पहले क्या लिखा है, आत्महिताय किम अनुष्ठेयम, मतलब अपने आत्महित के लिए हमें किसका पालन करना चाहिए, मतलब अपने हित के लिए हमें किसका पालन करना चाहिए। तो क्या है, सद्व्रतम, हमें सद्व्रत का पालन करना चाहिए, मतलब जो शुभ आचरण वाला जो व्रत है हमें उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, किसका करना चाहिए, हमें सद्व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या लिखा है, किम ना रोचेत, मतलब किस में हमें रुचि नहीं दिखाना चाहिए, क्या करने में हमें रुचि नहीं दिखाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बैरम। ठीक है, मतलब कहते हैं ना बैर, बैर भाव नहीं करना चाहिए वो। ठीक है ना, तो बैरम। ठीक है, तो बैरम कैसे लिखा आएगा, ये लिखा गया बैरम। ठीक, चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, कुत्रम ना आरो हेत, किस पर नहीं चढ़ना चाहिए। तो क्या जाएगा यहाँ पर, द्रुमम, मतलब पेड़ पर। ठीक है, हमें पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कान्ना मिगट्टेत, हमें किसको नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, दंतान, हमें दांतों को नहीं कटकटाना चाहिए। कदा ददीना भुंजीत, हमें दही कब नहीं खाना चाहिए, नक्तम। ठीक है, नक्तम मतलब क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है, दही, हमें रात को दही नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है, एक मिनट। चलिए, ये हमारे एक पद आंसर पूर्ण हुए। अब आगे एक वाक्य की बारी आती है। तो एक वाक्य का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, कान ना बादेत। ठीक है, किसको नहीं बजाना चाहिए हमें, न खान ना बादियेत, मतलब नाखूनों को हमें नहीं बजाना चाहिए। क्योंकि हमने पार्ट बहुत अच्छे समझा है, इसलिए दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, के सॉरी कहीं ना वृद्धेत, हमें किसके विरोध में खड़े नहीं होना चाहिए। तो क्या जाएगा, उत्तम ही ना वृद्धेत, हमें उत्तम लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है, कम ना विंध्यात, हमें किसको नहीं छोड़ना चाहिए या किसको नहीं तोड़ना चाहिए, नियमम ना विंध्यात, हमें नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। अगला क्या लिखा है, कम ना अतिपात एथ, हमें किसमें अधिक समय नहीं निकालना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाए, कार्यकालम। ठीक है, ना अति पात। ठीक है, तो हमें कार्य को करने में अधिक समय नहीं निकालना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कम ना अनुवसित, हमें किसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, शोकम ना अनुभवे वसित, हमें शोक के या शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए कि हर समय हम शोक ही शोक में डूबे रहें। ठीक है, चलिए अब बारी आती है अधोलिखित प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सद्वृत्तेन मानवः के संपादयति, मतलब एक अच्छे व्रत का धारण करने से मानव को क्या क्या प्राप्ति होती है। तो सद्वृत्तेन मानवः युगपत अर्थद्वयम संपादयति, मतलब सत्वृत्तेन, ये जो सत
अच्छे आचरण को करने से मानव युग पद मतलब एक साथ अर्थ द्वयम दो संपादयति दो संपदाओं की प्राप्ति होती। कौन कौन सी? आरोग्यम और इंद्रिय विजयम चा। किस किस की? एक तो आरोग्य की मतलब निरोगता और इंद्रियों पर विजय, ये दोनों की प्राप्ति होती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? कथम न अध्ययनम अभ्यस्येत। अभ्यस्येत मतलब कैसे समय पर हमें अध्ययन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखा है? ना मतलब कैसे कैसे समय पर हमें अध्ययन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे हमें अध्ययन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ऐसे बताना है इसमें। ठीक है ना? तो एक तो क्या क्या लिखा है, देखिए ना संध्योनार। ठीक है, क्या लिखा है? एक तो क्या लिखा हुआ है? ना संध्योर, ना संध्योर, ना मुखाद ग्रोनार नाप पतितम, नाति मात्रम, ना तांतम, ना विश्वरम, ना ना नव स्थितम पदम, नाति द्रुतम, ना विलंबितम, नाति क्लीबम, नात्युच्चैर नाति निश्चय स्वरई अध्ययनम अवश्येत। ठीक है, तो देखिए एक तो ना में संध्या के समय अध्ययन करना चाहिए, ना मुखाद गुरु, जो गुरु के मुख से ना निकले हों, नाभ पतितम हीन वर्ण, ठीक है, जिनका कोई अर्थ ना हो, ना अति मात्रम मतलब अधिक मात्रा वाले वर्ण का भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, ना तांतम ना में रूक्ष स्वर में बोलना चाहिए, पता पड़ा कि किसी समझ में नहीं आ रहा है, ना वेश्वर में, ना में स्वर रहित भी नहीं बोलना चाहिए, ना अनव स्थित पदम। इसका संदेश करेंगे तो ना अनव स्थित पदम मतलब हमें जो पद है उनका अनियमित तरीके से पाठ भी नहीं करना चाहिए, मतलब तरीके से ही या नियमित तरीके से हमें उसके जो पद हैं उनका पाठ करना चाहिए। ठीक है, ना अति दुर्तम ना हमें अत्यधिक तेज मतलब गति से भी नहीं करना चाहिए। पता पड़ा इतनी जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं हम कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ना विलंबितम ना बहुत धीमे धीमे भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब सॉरी देर से, विलंबितम मतलब देर से, ना हमें देर से बोलना चाहिए। ना अति क्लीबम ना हमें बहुत धीमे धीमे भी नहीं बोलना चाहिए। नात्यो नात्यु उच्चैर नाति नेच मतलब ना अत्यधिक ऊंचे स्वर में ना अत्यधिक नीचे स्वर में। ठीक है, मतलब एक कहें हम जो मध्यम मतलब कहें सबका, ताकि सबको बराबर सुनाई पड़े उस हिसाब से हमें बोलना चाहिए। ठीक है, स्वराई अध्ययन अवश्य। ठीक है, इस तरह से हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या लिखा था? कथम ना अध्ययनम अवश्य एत मतलब कैसे कैसे हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए, अर्थात हम एक जो अध्ययन करते समय किन किन तरीकों का पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह कैसे कैसे नहीं करना चाहिए। चलिए ये हो गया। अगला है अन्यम कथम न आदि, अन्य कैसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, या अन्य को कैसे कैसे नहीं लेना चाहिए, मतलब हम किस किस अवस्था में हो या किन किन हालत में हो तब हमें अन्न नहीं लेना चाहिए, किस किस का हमें अन्न। देखिए ना अस्नातः मतलब ना बिना स्नान किए हुए, ना उपहात भाषा, संधि विच्छेद करें तो क्या होगा इसका? नोपहात भाषा का ना उपहात भाषा मतलब ना शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए, ना अजपित्वा और ना बिना गायत्री मंत्र किए हुए, ना आहुत्वा ना बिना देवताओं को आहुति दिए बिना, देवताभ्यो नानी रूप देवताओं को भोग लगाए बिना, पितृभ्यो माता पिता को दिए बिना, गुरुभ्यो नाथी नाथिथिभ्यो मतलब इसको संदर्भित करें तो क्या बनेगा इसका? ना अतिथिभ्यो। ठीक है, फिर क्या लिखा है? ना मतलब बिना अतिथियों के बिना भी नहीं, नोपाश्रितेभ्यो और जो हमारे आश्रित हों उनको दिए बिना, ना प्रक्षालित ना प्रक्षालित पाणी पाद बदनाहा मतलब बिना हाथ धोए भी हुए। ठीक है, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर। ठीक है ना, तो बिना प्रक्षालित मतलब धोना। ठीक है, तो ना लगाया मतलब बिना हाथ पैर धोए बिना भी, ना अशुद्ध मुखहा जब अशुद्ध मुख हो तब भी नहीं लेना चाहिए, अनोदंग मुखहा उत्तर को मुख किए बिना, ना बिमना ना बुरे मन बिना। ठीक है, बुरा मन किए हुए बिना। ठीक है, ना बुरे मन से, ना पात्री मेध्यासु।
ठीक है। और ना ही जो गंदे पात्र हो या गंदे बर्तन हो उनमें भी नहीं खाना चाहिए। ना कुत्से ना निंदा करते हुए खाना चाहिए। पता पड़ा कि खाना खाते जा रहे हैं और हम सीप फ्राई करते जा रहे हैं। और फिर क्या लिखा है, कुछ से तमना, और ना ही हमें बासा भोजन खाना चाहिए। और प्रतिकूलो हितम, और ना किसी शत्रु पुरुष के द्वारा दिया गया अन्यम आदतीत अन्न को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इन तरीकों से हमें खाना नहीं खाना चाहिए, इन अवस्थाओं में हमें खाना को नहीं खाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, खालिस्तान खा। तो पहला क्या लिखा है, ना खालिस्तान पापी सिया। देखिए ये तो क्या है, आपके जो पार्ट हैं उन्हीं में से मिल जाएंगे ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पापे अपी। ठीक है, ये दिख रहा है पापे अपी। ठीक है, हमें पापी के साथ नहीं होना चाहिए। ना नक्तम, ना देशे चरित, मतलब हमें जो अपरिचित, ना नक्तम, नक्तम मतलब रात, न रात को हमें जिस चीज का परिचय नहीं है, जिस चीज को हम पहले से नहीं जानते उसमें हमें नहीं जाना चाहिए रात के समय। फिर क्या लिखा है, जय जहाद खालिस्तान नाति समयम, मतलब ना अधिक समय हमें व्यर्थ गंवाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ना खालिस्तान दंडम, दंडम उदच्छेद, हमें इसमें क्या जाएगा, गवाम, मतलब ना हमें गायों को दंड देना चाहिए। ना गुहम, अब अंतिम बचा तो उसी मर दो। तो इसको समझ लें अपन, क्या लिखा है, ना गुहम विप्रणुयात, मतलब हमें गुप्त बातों को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, विप्रणुयात मतलब नहीं बताना चाहिए। चलिए अब आ गया है यथा योग्यम योज्यत, ये जोड़ी मिलाना है, किसका किससे मिलेगा। देखिए, ना उदंग मुखा का अन्यम न आदतीत। ठीक है, ना नृतम का ब्रूयात। ठीक है, तो इसका क्या हो, ना उदंग मुखा किए बिना हमें अन्य को नहीं लेना चाहिए। ना नृतम मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या लिखा है हमारा, बालई से सक्यम न कुर्यात, हमें बाल जो बच्चे हैं उनके साथ मित्रता नहीं करना चाहिए। दीर्घ सूत्री ना स्यात, हमें काम में देरी से भी नहीं होना चाहिए। ना सिद्धौ धैन्य, मतलब असफल होने पर हमें दुख भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला क्या लिखा है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। चलिए पहले क्या लिखा है, देव गो गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यम, सॉरी आचार्यान चैत। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब देव गुरु, सॉरी गाय गुरु वृद्ध सिद्धाचार इत्यादि की हमें क्या करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए। ठीक है, सिद्धाचार्य आचार्यत, इसका संधि विकसित करें तो क्या बनेगा, सिद्ध आचार्य आचार्यत, और प्लस ना का किस में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अर्चित, मतलब इन लोगों की हमें पूजा करना चाहिए। सही है, ये पाठ में बताया गया है। एक आध शून्य ग्रह अनुप्रवेशित, मतलब हमें जहाँ पर जिस घर में कोई ना हो उसमें जाना चाहिए, गलत बात है क्योंकि ये पाठ में बताया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ना। मतलब जहाँ पर जहाँ शून्य ग्रह है, मतलब जिस घर में कोई नहीं है उस घर में हमें नहीं जाना चाहिए, ये बात बताई गई। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, अनुप्रवेशित, मतलब हमें जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ना। अगला क्या लिखा है, आज नाता अन्ना मालती, मतलब हमें बिना नहाए खाना खा लेना चाहिए, इसमें बताया गया है ना। जबकि क्या होना चाहिए, इसमें ना ही सही है। ठीक है ना, तो क्योंकि खाना हमें कैसे खाना चाहिए, नहाने के बाद। तो इसमें क्या लिखा है, बिना खाए मतलब बिना नहाए अन्न खाना चाहिए। ठीक है, जो कि गलत है, इसलिए इसमें क्या बोला गया है, ना। अगला क्या लिखा है, सर्वकाल विचारी ना भवित, हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सही बात है कि हमें पूरे समय सोच विचार करने वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आम। चंचलम मनः ना अनुभ्रामित, ये भी सही है, आम है। क्यों है, क्योंकि जो चंचल मन है हमारा उसको भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसको भटकने नहीं देना चाहिए। पता पड़ा कि कोई नई चीज़ देखी उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इनको पुनः मैं कर देता हूँ। तो का वाले में आम है, खा वाले में ना है, गा वाले में ना है, घा वाले में आम है, और अंगा वाले में आम है। चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा है हमारा, अगला प्रश्न आ गया है हमारा जोड़ी वाला। सॉरी, इनका क्या करना है आपको, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, निम्नलिखित शब्द नाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम चा लिखित। ठीक है, तो इनकी हमें पहले क्या लिखना है, मूल शब्द लिखना है। तो निरपान का क्या लिखा है, नृप। ठीक है, और इसकी कौन सी विभक्ति लिखना है, द्वितीय लिखना है, मतलब इसमें विभक्ति बताना है। निरपान में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। वचन कौन सा है, बहुवचन, ये सब चीजें लिखना है। देखिए गुरु में कौन सी विभक्ति है, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, गुरु।
विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। और वचनम कौन सा हो जाएगा? बहुवचनम। ठीक है ना। चलिए, गवाम, गवाम की मूल शब्द क्या हो जाएगा? गो। और इसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। और वचनम कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुवचनम। चलिए, अगला क्या लिखा है हमारा? सर्वेण। सर्वेण में का मूल शब्द क्या हो जाएगा? सर्व। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीया। और वचन हो जाएगा एक वचनम। अगला क्या लिखा है? उत्तमई। इसमें विभक्ति कौन सा, मूल शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम। ठीक है। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीया। ठीक है। और वचनम कौन सा आएगा? बहुवचनम। अगला क्या लिखा हमारा? असिद्धऊ। इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? असिद्ध। असिद्ध। विभक्ति कौन सी हो जाएगी? सप्तमी। और वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचनम। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या आ गया हमारा? अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। चलिए, देखिए पहली दिखाई गई है ना दीर्घा का क्या बताया गया है इन्होंने? ना प्लस अधीरा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। इसमें दीर्घ स्वर संधि क्यों होगी? क्योंकि दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है? उसमें दीर्घ वर्ण आता है। दीर्घ वर्ण आता है और विच्छेद करने पर प्लस के दोनों ओर सवर्ण आते हैं। इसका सूत्र होता है अका सवर्ण दीर्घ, मतलब दोनों ओर समान वर्ण आते हैं। जैसे देखिए, प्लस की इस साइड पहले अक्षर के अंदर, मतलब कहें तो पहले अक्षर में भी आ है, दूसरे अक्षर में भी आ है। ठीक है। अक्षर एक दीर्घ हो सकता है, एक लघु हो सकता है, लेकिन मिलेंगे आपको समान वर्ण। चलिए, अगला क्या लिखा है? नोपहत भाषा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका? ना छोटा ना, ना प्लस उपहत भाषा। ठीक है। तो ना और ऊ मिलके क्या बना रहे हैं? हमारी ऊ की मात्रा। तो क्या संधि का नाम क्या हो जाएगा? गुणस्वर संधि। और ये बनेगा क्या हमारा? बनेगा क्या? क्या बनेगा जी? ना प्लस उप। ठीक है। उपहत भाषा, उपहत भाषा। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही लिखा है, नो उदंग मुखा। इसका भी क्या हो जाएगा? ना छोटा ना प्लस उदंग। ठीक है। उदंग। ठीक है। ना प्लस उदंग मुखा। इसमें भी आ और ऊ मिलकर गुणस्वर संधि बता रहा है, इसलिए संधि का नाम क्या हो जाएगा? गुणस्वर संधि। अब अगली कौन सी हो गई? चाती। देखिए, चाती में क्या आ रहा है? दीर्घ वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इसको संधि विकसित करेंगे तो छोटा चा प्लस अति, दोनों ओर समान वर्ण आ रहे हैं, आ, इसलिए दीर्घतर संधि हो गई। अब अगला फिर आ गया नोच्चय। देखिए, ओ की मात्रा आ रही है, फिर वही ना छोटा ना प्लस ऊ चय, उच्चय। और संधि का नाम क्या हो जाएगा? गुणस्वर संधि। अगला देखिए, ये जो गुणस्वर संधि की हमने क्या पहचान बताई है आपको? जब अगर वो पूरा उदाहरण दिया गया है तो उसमें क्या देखना है आपको? ए की मात्रा देखना है, ओ की मात्रा, अर का उच्चारण और अल का उच्चारण। अगर ये होंगे तो वहां पर निश्चित है हमारी कौन सी संधि होगी? गुणस्वर संधि होगी। कभी कभी ये होता है कि गुणस्वर संधि ओ की मात्रा आ रही है तो वहां पर विसर्गी हो सकती है। जहां आपको जो लग रहा है कि वहां पर अपन को क्या करना है, मेरे हिसाब से तो आपको इनके अलावा आपको विच्छेद करके भी देखना है। अगर आपको पूरी तरह से 100% श्योर होना है उस पर निश्चित गुणस्वर संधि, क्योंकि कभी कभी जैसे मनोहरा, ओ की मात्रा आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? गुणस्वर संधि नहीं, यहाँ पर विसर्ग संधि है। ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमने आपको बताया था। ठीक है। 9th क्लास में बहुत अच्छे से अगर आपको याद हो कि अगर ओ की मात्रा के बाद अगर ऊ का उच्चारण हो रहा है तो वहां पर होगी कौन सी? गुणस्वर संधि। और अगर ओ की मात्रा के बाद ऊ का उच्चारण नहीं हो रहा है तो वहां पर होगी विसर्ग संधि। ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। अगला क्या था? सिद्धा वित्सेकम। तो इसका क्या हो गया? सिद्धौ प्लस उत्सेकम। ठीक है। तो यहां पर क्या आ गई हमारी? अयादि स्वर संधि। ठीक है। तो इसकी पहचान हमने क्या बताई थी? आए, आए, अब आप देखिए, इसमें सिद्धा आव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है इसमें आव, तो इसलिए उसका आव आ रहा है। तो इसका किसके साथ करा जाएगा? औ प्लस असमान स्वर, औ प्लस असमान स्वर। ठीक है। जैसे ये आए और आए, ये किस किस से बनते हैं हमारे? ए और ऐ से। ठीक है। जैसे कहें हम नैनम, तो ने प्लस अनम, एक ही मात्रा आ रही। अब आ गया नाय का, इसमें आ बड़ा आय आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? नई, ऐ की मात्रा, नई प्लस अकहा। अब अगला लिखा है पवनहा, इसमें अब आ गया तो इसका क्या होगा? पो प्लस अनहा। अब अगला कैसे मान लू पाव कहा, इसमें क्या आ रहा है? आव आ रहा है, इसलिए इसका क्या होगा? पौ प्लस अकहा। ऐसे ही ये लिखा है सिद्धा विसेकम, इसमें आव आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका? सिद्धौ प्लस उत्सेकम। मतलब
दा पे सिद्धऊ, दऊ पे औ की मात्रा आ जाएगी प्लस उत से कम ऊ, ठीक है। ये बात टूट जाएगा हमारा बा किसमें, ऊ में, तो सिद्धऊ प्लस उससे कम अयादि स्वर संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रह गया हमारा, अब अगला रह गया हमारा 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, विपरीतार्थी शब्दान, जो विपरीत अर्थ है वाले शब्द हैं उनको लिखना है। जैसे गुरु का क्या होगा, शिष्य, ठीक है, शिष्य लिख के आपको विसर्ग लगाना है। पिता का क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, इसमें विसर्ग नहीं लगा, इसमें नहीं बदल। देखिए ज्यादातर क्या रहता है, हमारे जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनमें विसर्ग नहीं लगाना पड़ता है, जो बहुवचन में होते हैं तभी लगाना पड़ता है। प्रतिकूलम का क्या हो जाएगा, अनुकूलम। पापम का क्या हो जाएगा, पुण्यम हो जाएगा। और दोषः का क्या हो जाएगा, गुणः हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसके जो अभ्यास प्रश्न थे वो हमने समझ लिए हैं। और अब चूंकि लिखने की जो रहेगी वो हम क्या करेंगे, इनको आपको एक या तो पीडीएफ के रूप में भेज देंगे, और या ऐसे ही हम कॉपी करके आपको भेज देंगे। जो समझने के लिए थे वो हमने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।